हमारे साथ इस समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हैं। सर, जिस तरह से आपने भी सुना होगा, आर्थिक स्थितियों पर प्रदेश में लगातार चर्चा हो रही है। पिछले कल मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ मिलकर एक प्रेजेंटेशन दिलवाई, जिसमें वित्त विभाग ने कहा ना हम डीए दे पाएंगे, ना एरियर दे पाएंगे। आरटीजी बंद होने पर उन्होंने ये भी कहा कि सब तरह की सब्सिडियां रोकनी पड़ेंगी। बसों में जो हम यात्रियों को सुविधाएं देते हैं, रियायत किराए में देते हैं, वो बंद करनी पड़ेगी। कर्मचारियों को हम नए पे कमीशन के तहत वेतन नहीं दे पाएंगे। इन परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? आर्थिक संकट हमेशा रहता है क्योंकि संसाधन प्रदेश के कम है, लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं साधन जुटाने के लिए, और उसके लिए नीति निर्धारण करना होता है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो थी उसका तो पिछले पे कमीशन ने तय कर दिया था। ये कोई नई समस्या पैदा नहीं हुई। पिछले 5 साल में ग्रेजुअली इसको रिड्यूस किया गया है, और पिछले पे फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तभी कहा गया था कि 31 मार्च 2026 को ग्रांट की खत्म हो जाएगी। तो जब ये पता था इतने वर्ष पहले, तो उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी, साधन जुटाने चाहिए थे। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। 2010 में जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, हमारी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो सारे देश में जो इंक्रीज दी गई थी वो 126% की थी, लेकिन हिमाचल को केवल 50% की वृद्धि दी गई। पे कमीशन भी हमने लागू किया था। ये से ज्यादा हमने इंटरनल रिलीफ दे दिया, लेकिन किस तरह टाइम ड्यू समय पर दी थी, और सरप्लस बजट पेश किया था। धूमल जी, जिस तरह से सरकार ने बात की थी कि हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, 2032 में हम देश का सबसे अमीर राज्य बनेंगे, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की ये जो बातें थी सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रही और जो कदम उठाने चाहिए थे वो हम उस तरह के कदम नहीं उठा पाए जिनको ना कोर्ट में चैलेंज किया जाता और प्रैक्टिकल रूप से हिमाचल को लाभ मिल पाता? ये प्रश्न मुख्यमंत्री से करिए। हमने जब संकट आया तो किस तरह फेस किया, आपको बता रहा हूँ। हमने बचत की, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी हाउस रेंट देने की पाबंदी लगाई, मंत्रियों को कारों के काफिले के साथ दिल्ली जाने से रोका। मैंने कहा भाई ट्रेन जाओ, मैं खुद बाई ट्रेन से सफर करता था, और मैंने कभी स्टेट गवर्नमेंट से उसका खर्चा नहीं लिया। एज एक्शन पी उसके पास में यात्रा होती थी। कृषि के मामले में और बागवानी के मामले में सुधार किए। जो ऑक्सीजन वेजिटेबल हमारी 250 करोड़ की बिकती थी, तो 250 करोड़ की बिकनी शुरू हो गई। जो सेब की फसल में काटा हुआ था वो भी पूरा हो गया, क्योंकि सेब की फसल में जो 2000 का व्यापार होता था वो 900 करोड़ का हुआ था, 1100 करोड़ का डेफिसिट था। लेकिन ऑक्सीजन वेजिटेबल 250 करोड़ की थी तो 2250 करोड़ की हुई, 2000 करोड़ का सरप्लस हुआ। हमारा डेफिसिट भी खत्म हुआ, बजट भी सरप्लस हो गया। कटौती चेयरमैन को 7-7 लाख रुपए एडवाइजर आपके ले रहे हैं। हमारे टाइम चेयरमैन की तनख्वाह 5,000 रुपये ऑनरेरियम हो, तो आज 1,00,000-1,50,000 से कम कोई चेयरमैन नहीं है। तो इस प्रकार से जब आर्थिक मैनेजमेंट होगी तो घाटा तो रहेगा ही।
धूमल जी, एक और सवाल। जब कर्ज प्रदेश में चढ़ना शुरू हुआ था, सबसे पहले वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उसके बाद 2 बार आपने सरकार चलाई, जयराम ठाकुर ने सरकार चलाई और वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। आपकी सरकारों की तुलना की जाए तो जो आपकी 2 सरकारें चली हैं, उस दौरान आपने कम खर्चे में सरकार को चलाने का प्रयास किया था, इस तरह के आंकड़े भी कहते हैं। क्या इस तरह की जो परिस्थितियां थी प्रदेश में पहले भी कभी पड़ी? क्योंकि आपके समय में भी सरकार यूपीए की हुआ करती थी, केंद्र से मंत्री प्रदेश से भी हुआ करते थे, दो दो आनंद शर्मा थे, वीरभद्र सिंह थे। जब तक कांग्रेस सत्ता में केंद्र में आई तो उसने हिमाचल से छीना है, और बीजेपी जब जब आई तब तो दिया है। अटल जी ने औद्योगिक पैकेज दिया था, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला, उद्योग लगा। वो 10 साल के लिए था, 2013 तक चलना था। कांग्रेस 2007 में आई, 2004 में आई, और 2004 में आई जो बजट पेश किया उसमें उसको विड्रॉ कर लिया पैकेज को। बड़ी मुश्किल से 3 साल और चला, 2007 से 10 में खत्म हो गया। 3 साल पहले एडवांस खत्म कर दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस था, वो विड्रॉ कर लिया। तो मोदी सरकार आई, मोदी जी ने फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दिया, जिसमें 90% ग्रांट मिलती। हम जब सत्ता में आते हैं तो साथ में ये भी प्रावधान करते हैं कि साधन जुटाए और विकास भी हो। केवल शोर करने से कुछ नहीं होगा। धूमल जी, वर्तमान की खराब आर्थिक परिस्थितियों में आपकी एक खबर को बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में भी साझा किया जा रहा है, जिसमें आपकी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई थी और उसमें ये लिखा भी गया है कि शिमला जो है दिल्ली के बगैर नहीं चलता। क्या आपको लगता है आपकी उस बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? दिल्ली दे ही रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है। हिमाचल प्रदेश को दिल्ली सरकार ने बहुत दिया है। अपने संसाधन ने जुटाए या फिजूल करती हुई। कितने चेयरमैन बनाए गए हैं, उनकी कोठियां, गाड़ियां, उनको स्टाफ और उनके वेतन। धूमल जी, एक अंतिम सवाल, अगर आप सरकार को और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई सुझाव देना चाहें। के बिन मांगे कोई सलाह नहीं देता मैं। कोई चर्चा करेगा, सुझाव देंगे, और हर समय के अनुसार परिस्थिति होती है, किस समय में क्या कदम उठाया जा सकता है, वो तो वर्तमान सरकार को देखना है। और एक मुखिया के तौर पर बार-बार जनता में ये कहना कि प्रदेश का खजाना खाली है, क्या ये आप सही मानते हैं? मुखिया क्या कहता है, ये प्रश्न मुखिया से करिए। मैं तो कहता हूँ कमी पेशी है कोई, तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करिए, कदम उठाइए, वेतन काटिए। जो इतने स्टाफ एक्स्ट्रा चेयरमैन को दे दिया, कितने चेयरमैन हो, कितना वेतन हो गया, कितनी कारें चल रही है, नई गाड़ियों कितनी परचेज हो रही, ये सारी चीजें देखनी होती है। धूमल जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।